जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप सुनेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा। इस एकादशी तिथि को सततिला एकादशी भी कहा जाता है। आज हम सततिला एकादशी की कथा और उसका महत्व सुनेंगे। एक समय पुलस्त ऋषि से दालब्ध ऋषि ने पूछा, हे ब्राह्मण, मृत्यु लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या व दूसरे के धन की चोरी करते हैं। इन सब पापों को करते हुए भी वह नरक को प्राप्त नहीं करते। सो क्या कारण है? न जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम वह करते हैं जिससे उनका महान पाप नष्ट हो जाता है। यह सब कृपा करके आप मुझसे कहिए। इस पर पुलस्त ऋषि बोले, हे महाभाग, आपने अत्यंत गंभीर प्रश्न मुझसे किया है। इससे बहुत लाभ सांसारिक जनों को होगा। इसको ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु आपको यह गुप्त तत्व में अवश्य ही बताता हूँ। मनुष्य को माघ माह के आने पर स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अभिमान आदि का त्याग कर इंद्रियों को वश में करके भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। उनको पुण्य नक्षत्र में हाथ पैर धोकर गोबर कपास तिल मिलाकर कंडे बनाने चाहिए। वह उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। यदि उस दिन द्वादशी और मूल नक्षत्र हो तो नियम से रहें। भगवान का पूजन कीर्तन स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर रहना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करनी चाहिए और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान का पूजन उस दिन किया जाता है। उनको पेठा नारियल सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए। फिर उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप संसार में डूबे हुए मनुष्यों का उद्धार कीजिए। आप अशरणों को शरण देने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्षा, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात जल भरा कुंभ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र भी देना चाहिए। स्नान और भोजन दोनों में तिल का श्रेष्ठ महत्व होता है। इनका उपयोग स्नान और भोजन दोनों में तिल का उपयोग श्रेष्ठ होता है। अतः मनुष्य को तिल का भी दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार जितने तिल का दान करता है उतने ही सहस्त्र वर्ष तक वह स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का अपटन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन, तिल का दान, यह सततिला कहलाती है। अनेक प्रकार के पाप इससे नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस सततिला एकादशी का पुण्य क्या होता है और इसकी कथा क्या है, सो कृपा पूर्वक मुझे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं आंखों देखी सत्य घटना तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी मृत्यु लोक में रहती थी। वह सदैव सततिला एकादशी का व्रत करती थी। वह एक समय 1 माह व्रत करती रही। उसका शरीर इससे अत्यंत दुर्बल हो गया था। वह अत्यंत बुद्धिमान भी थी, किंतु उसने कभी भी ब्राह्मणों तथा देवताओं को अन्न दान तथा धन दान नहीं किया था। इसीलिए मैंने सोचा इस ब्राह्मणी व्रत से अपने आप को शुद्ध कर चुकी है और इसको विष्णु लोक भी प्राप्त हो जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया है। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। मैं ऐसा सोचकर मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, आप किस लिए यहाँ आए हो?
मैंने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर एक मृतपिंडी उसने मुझे दे दिया। उसे लेकर मैं स्वर्ग लौट आया। वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर कुछ समय बाद स्वर्ग आई। उसने मृतपिंडी के प्रभाव से उस जगह पे उसे एक गृह मिला, परंतु उसने उस गृह को अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आकर बोली, हे भगवान, आपकी मैंने अनेकों व्रत आदि से पूजा की। मेरा घर वस्तुओं से फिर भी शून्य है, सो क्या कारण है? मैंने कहा, अपने घर को जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो तभी द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह वापस अपने घर आ गई और जब देव स्त्रियां आई तो द्वार खोलने लगी। तब वह ब्राह्मणी बोली, आप यदि मुझे देखने आई हैं तो सटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। एक देव स्त्री बोली, मैं कहूंगी। उसने जब सटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब ब्राह्मणी ने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने सब स्त्रियों से उनको अलग पाया। देव स्त्रियों के कहे अनुसार उस ब्राह्मणी ने भी सटतिला एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्यों को आलस्य त्याग कर सटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। मनुष्य के समस्त पाप इस व्रत से नष्ट हो जाते हैं। आज की हमारी ये वीडियो आप सबको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट में जाके जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें।